एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 3 फॉर ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में लाइफ साइकिल भी देखेंगे और सारी चीज़ें उसके अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं वेरियस टाइप्स जैसे कि मॉसेस और लिवरवर्ट्स। तो इन दोनों को हम ये देखेंगे कि लिवरवर्ट्स एडवांस्ड हैं या फिर मॉसेस। ठीक है, दैट आर फाउंड कॉमनली इन द मॉइस्ट शेडेड एरियाज। तो जो कि मॉइस्ट शेडेड एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है इन लोगों ने। ब्रायोफाइट्स जो है एम्फीबियंस हैं, मतलब ये टेरेस्ट्रियल नहीं है, ये एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। और इनको हम फर्स्ट एम्फीबियंस बोल सकते हैं या फिर हम इनको एम्फीबियंस ही बोलेंगे। ठीक है, इनको हम बोलेंगे क्या? दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और इनको हम क्या बोल सकते हैं? बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये एम्फीबियंस क्यों हैं? ये कम्प्लीटली लैंड प्लांट्स क्यों नहीं है? कम्प्लीटली लैंड प्लांट्स क्यों नहीं है? लैंड प्लांट्स तो ये हैं, लेकिन कम्प्लीटली क्यों नहीं है? वाई? क्योंकि एम्फीबियंस इसलिए इनको कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन को करने के लिए इनको कहाँ जाना पड़ेगा? वाटर के अंदर जाना पड़ेगा। इस वजह से हमने इसको नाम दिया एम्फीबियंस। दे यूजुअली अकर इन डेम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। तो शेडेड लोकेलिटीज़ में ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल्स। ठीक है, तो दे आर फर्स्ट लाइन प्लांट्स, यू कैन से इनके ये एम्फीबियंस हैं और सरवाइव कर सकते हैं लैंड पे बट वाटर पे डिपेंडेंट है फॉर फर्टिलाइजेशन। कहाँ कहाँ मिलेंगे? डैम्प, ह्यूमिड, शेडी प्लेसेस में मिलेंगे ये। इनके अंदर वस्क्यूलर बंडल्स क्या हैं? वेस्क्यूलर बंडल्स जो हैं इसके अंदर वो एब्सेंट है, नहीं मिलेंगे आपको देखने को इनके अंदर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, ये लैंड प्लांट सक्सेसफुल नहीं है। प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है? इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन डेट ऑफ एल्गी। हमने पिछले लेक्चर में एल्गी कवर किया था। तो एल्गी को हमने देखा, इसके अंदर ये थैलोइड बॉडी होती है। थैलोइड बॉडी तो ब्रायोफाइट्स की भी होती है नो डाउट, बट ये मोर डेवलप्ड हो जाते हैं एज कंपेरेटिव टू एल्गी। मतलब ये मोर ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। इरेक्ट कंडीशन या फिर प्रोस्ट्रेट कंडीशन आपको एल्गी में देखने को नहीं मिल रहा था, एल्गी में देखने को नहीं मिल रहा था। बट आपको ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी कि ये इरेक्ट हो। ठीक है, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। और कुछ इनको होल्ड के लिए कैपेसिटी चाहिए, तो ये सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं नीचे से। ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी इनको मिल जाती है इससे। और ये सबस्ट्रेटम यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये सबस्ट्रेटम मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और इन सबस्ट्रेटम को हम नाम देते हैं राइजोइड्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स इस तरीके से निकल रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। It is thallus-like, prostrate or erect, attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. They lack, इनके अंदर ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स और स्टेम्स नहीं होते, बल्कि इनके पास क्या होगा? रूट लाइक, लाइक वर्ड इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स इनके अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पर आ गई लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब यहाँ से लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स स्टार्ट हो गई। क्या है? जो मेन प्लांट बॉडी होगी ब्रायोफाइट्स के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? गेमेटोफाइट होगी, गेमेटोफाइट होगी, हैप्लॉइड होगी। ठीक है, क्या लिखा है? द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होगी मेन प्लांट बॉडी।
इट प्रोड्यूसेस गेमीट्स हैंस इज कॉल्ड एज अ गेमेटोफाइट। इसलिए क्योंकि हैप्लॉइड बॉडी इसकी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है गेमीट्स, इसीलिए इसको नाम दिया गया गेमेटोफाइट्स। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। अब इसके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात की जाए तो इसके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर होते हैं, डिप्लॉइड। जो ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि गेमेटोफाइट भी तो हैप्लॉइड है, गेमेटोफाइट भी तो हैप्लॉइड है। और गेमीट्स कौन बना रहा है, गेमीट्स फॉर्मेशन करने वाला कौन है, गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है नेचर में, तो सेक्स ऑर्गन्स भी कैसे रिलीज करेगा वो, एन हैप्लॉइड। बट ये कैसे नेचर में कैसे होंगे, नेचर में ये मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, hence is called the sex organs in bryophytes are multicellular। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोल रहे हैं एंथ्रेडियम, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोल रहे हैं एंथ्रेडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे आर्चिगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप्ड होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है अभी तक। तो ये पूरी हमारी लाइफ साइकिल हो गई ब्रायोफाइट्स की। गेमेटोफाइट आएगा, गेमेटोफाइट विल रिलीज एंथ्रेडियम एंड आर्चिगोनियम गेमेटिस। अब ये जो मेल वाला है उसको हम बाइफ्लैजिलेटेड कहते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है टर्म। आर्चिगोनियम जो है ये फीमेल के लिए है, फ्लास्क शेप्ड होगा, ये रिलीज करेगा सिंगल एग, और ये पानी में रिलीज कर देगा क्या, मेल सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज एंथ्रेजोइड, दैट इज अ बाइफ्लैजिलेटेड इन नेचर। दे टुगेदर विल फॉर्म टू एन जाइगोट, जाइगोट से बनेगा हमारा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से पहले एक कंडीशन आती है एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियोफाइट्स भी इनको इसलिए ही कहा जाता है। फिर आते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो कि एक 2N बॉडी है, अब रिलीज करेगी स्पोर मदर सेल्स में से मियोसिस करके क्या, स्पोर्स रिलीज करेगी। मियोसिस होगा यानी कि 2N क्या चेंज हो जाएगा, अब N में चेंज हो जाएगा। फिर वो डायरेक्टली स्पोर्स क्या बना देगा, गेमेटोफाइट बना देगा। ठीक है, ये है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। गेमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड थे नेचर में, सेक्स ऑर्गन्स जो कि मल्टी सेलुलर हैं, एंथ्रेडियम हो गया और आर्चिगोनियम हो गया, ये बाइफ्लैजिलेटेड है, फ्लास्क शेप्ड है, एंथ्रेजॉइड एग रिलीज करा, जूआइडोगेमी होके जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियो 2N स्टेज में था, स्पोरोफाइट भी 2N था, स्पोर मदर सेल भी 2N, विल रिलीज स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड है। अगर प्रोटोनीमा स्टेज आती है, बर्ड स्टेज आती है, वो इनडायरेक्ट हो गया मोसिस। मोसिस एडवांस्ड होते हैं, डायरेक्ट अगर गेमेटोफाइट बन गया इसके ज़रिए, स्पोर्ट्स के ज़रिए डायरेक्ट बन रहा है, तब उसको हमने नाम दिया लिवरबॉट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्फेगनम की स्पीशीज़ जो है, स्फेगनम मॉस, जो कि स्फेगनम किसका एग्जाम्पल है, एक मॉस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्रोवाइड पीट, ये क्या प्रोवाइड करता है, पीट, पीट प्रोवाइड करता है, दैट हैव बीन लॉन्गली यूज्ड एज फ्यूल। पीट क्या है, फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता था लॉन्गली, बहुत पहले और बहुत समय तक। एंड एज पैकेजिंग मटेरियल, इसको हम पैकिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ करते थे। फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर। स्फेगनम कैन होल्ड द वाटर। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम पैकिंग ट्रांसशिपमेंट के तौर पे भी यूज़ करते थे। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इन लोगों ने मिलकर कोलोनाइज किया था रॉक्स को, एंड हेंस आर ऑफ द ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स। सिंस जो मॉसेस हैं फॉर्म करते हैं डेंस मेट्स ऑन द सॉइल, जिससे कि क्या रिड्यूस हो जाए, सॉइल इरोजन ना हो, प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड फर्दर इनटू लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। तो लिवरवॉर्ट्स जिनमें हमने देखा था क्या है, डायरेक्ट गेमेटोफाइट आ रहा था स्पोर्स के ज़रिए, तो ये प्रिमिटिव है यानी कि पुराने हैं ये, इसमें इतनी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी जितना अच्छा सिस्टम हमें मॉसेस में देखने को मिलेगा।
Liverworts. The liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees, deep in the woods. The plant body of liverworts is thelloid. Example Mertensia. Mertensia में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? इसकी प्लांट बॉडी इस तरीके से देखने को मिलेगी। ये एनसीईआरटी में भी बना हुआ है इस तरीके से। तो ये कैसा है? थैलॉइड शेप है ना, तो थैलॉइड स्ट्रक्चर है ना इसका। तो द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल होता है और एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफी अपेंडेजेस इन टू रोज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लिवरवॉर्ट्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी करा जा सकता है एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिनको हमने जेमा बोला या गेमा बोला। ठीक है, जेमा या गेमा are green multicellular asexual buds which develop into small receptacles called gamma cups located on the thalli. The gamma become detached from the parent body and germinate to the new individuals. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or different thalli. ये क्या कह रहा है? पूरी पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है लास्ट में बताते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सेटा कैप्सूल आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव द फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स। सारी बातें पढ़ ली हैं। कहना क्या चाहता है अभी? लिवर वॉट्स लिवर लाइक शेप या फिर लिवर लाइक शेप होता है लिवर वॉट्स का, पहली बात। और ये कैसे हैं? थैलस लाइक है। फॉर एग्जांपल मर्केंशिया इन लोगों ने एग्जांपल दे दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा बॉडी इसकी थैलॉइड है, दिखने में भी लग रही है। और कैसे होते हैं ये? डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। लीफी में ये कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए हो सकता है और गेमा कप्स के ज़रिए हो सकता है। तो गेमा क्या है? ग्रीन मल्टीसेलुलर डेवलप करते हैं गेमा कप। अब ये चीज़ जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सेम थैलस पे भी हो सकती है या फिर डिफरेंट थैलस पे भी हो सकती है। ठीक है, इनकी बॉडी को हम फुट सेटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट करते हैं और जिसमें कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होंगे स्पोर्स जो कि जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म द फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स। जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? गेमेटोफाइट बना देंगे। उसके बाद बात आती है मोसिस की। और हमने ये देखा राइजोइड्स में जो वो लिवरवॉर्ट्स में जो राइजोइड्स थे वो यूनिसेलुलर थे। कैसे थे? यूनिसेलुलर। तो वही चीज़ है जो राइजोइड्स अब हमें मोसिस में मिलने वाले हैं। जो राइजोइड्स अब हमें मोसिस में मिलने वाले हैं वो है मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, कह रहा है प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस इसके अंदर होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा, ये हम लोग देख चुके हैं। प्रोटोनीमल स्टेज होती है जो कि इनडायरेक्ट स्टेज है। फिर जो कि डेवलप करेगा और क्या डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। ये कहाँ से आ रहा था निकल के? हमने देखा लाइफ साइकिल में स्पोर से। इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटोस स्ट्रक्चर स्टेज। प्रोटोनीमा के लिए बोला गया है। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज जो कि डेवलप करेगी किससे? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से क्या स्टेज आ रही है? लीफी स्टेज। As a lateral bud, they consist of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through the multicellular and branched rhizoids. This stage bears the sex organs. Vegetative reproduction in mosses is by किसके ज़रिए हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए, बडिंग के ज़रिए इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये याद रखना, बडिंग किस में होगी? सेकेंडरी प्रोटोनीमा में होगी। In sexual reproduction, the sex organs antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develops into sporophyte. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप कर जाएगा स्पोरोफाइट में, जो हमने किस में देखा था? लिवरवॉर्ट्स में भी था। कंसिस्टिंग ऑफ अ फुट सेटा कैप्सूल। स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर एलेबोरेट देन इन लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स से ज़्यादा एलेबोरेट है, इसलिए इनको एडवांस बोला गया। द कैप्सूल के अंदर क्या होंगे? स्पोर्स होंगे जो कि जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? गेमेटोफाइट। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस, यह लाइफ साइकिल में देखा था। मॉसिस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल्स मॉसिस के दे रखे हैं। ये लिवरवॉर्ट्स के एग्जांपल्स रह गए, यहाँ पे दे रखे हैं कॉमन एग्जांपल्स फॉर मॉसिस। फनेरिया,
पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम, ठीक है। तो ये हमारा मॉसिस कंप्लीट हो गया, ब्रायोफाइट्स पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स देखेंगे एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।